कोरोना से मजीद 73 अफराद इंतकाल कर गए। 2714 नए केसेस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक मस्बत केसेस की शरह 4.78% रिकॉर्ड। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 रुपये लीटर तक इजाफे की समरी तैयार। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 10.5 रुपये, पेट्रोल 1 रुपया, मट्टी का तेल 5.5 रुपये महंगा करने की तजवीज़। अपनी फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। अपोजिशन वज़ीर आला बलोचिस्तान को हटाने के लिए मैदान में आ गई। जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद मुत्तहिदा अपोजिशन के 16 अरकान ने असम्बली सेक्रेटरी के पास जमा करा दी। अपोजिशन का कई हुकूमती अरकान की हिमायत का भी दावा। वज़ीर आज़म इमरान खान को रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का टेलीफोन। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इमरान खान ने कहा, मुश्किल वक्त में अफगान आवाम को तनहा नहीं छोड़ना। रूसी सदर और वज़ीर आज़म की एक दूसरे को दौरों की भी दावत। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब बारी है हमारे सेगमेंट ओवर अ कप ऑफ कॉफी की, जिसमें हिना रियाजी आज मुलाकात करवाने वाली हैं हमारे लेजेंड अदाकार खालिद सलीम भट्ट साहब से और उनसे कुछ गपशप करने वाली। तो देखते हैं आज का ओवर अ कप ऑफ कॉफी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज सेगमेंट ओवर कप ऑफ कॉफ़ी में मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराने जा रही हूँ जो शोबिस की दुनिया में एक एकेडमी की हैसियत रखते हैं। उन्होंने हर एक किरदार इतनी खूबसूरती से निभाया जैसे बना ही उन्हीं के लिए गया हो। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सदारती अवार्ड याफ्ता बराए हुस्न कारकर्दगी खालिद सलीम भट्ट साहब की। उनसे चल के बात करते हैं और जानते हैं कि वो ज़िंदगी किस तरह से गुजारते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि सुबह का आगाज़ किस तरह से करते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह 92 से अब तक 5 वक्त नमाज पढ़ता हूँ, तो इसलिए फजर पढ़ने के लिए उठता हूँ। कई दफ़ा ऐसा होता है कि टीवी देखते देखते वो वक्त हो जाता है फजर का, तो फिर तो सोता ही नहीं हूँ, फजर पढ़ के सोता हूँ। अदरवाइज और अगर मैं ना भी उठ रहा हूँ तो बीवी मेरी फ़ौरन जो है वो बेलें दे रही होती है अपने कमरे से और फिर हाँ उठ जाएं। सर, आप बट हैं, तो बट लोगों के बारे में कहा जाता है कि खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं, तो नाश्ते में सुबह सुबह क्या खाते हैं? तो जो खाने थे वो जो खाने थे वो खा चुके। सर्दियों में हरीसा और गर्मियों में, लेकिन डबल रोटी अंडे वाला मैं नहीं हूँ। अच्छा, मतलब नाश्ते में पराठा खाते हैं? पराठे से मुराद ये है कि तिला वाला कुलचा, डबल नपेल। जबरदस्त, माशाल्लाह, भूख लग रही है हमें तो सुन के। मैं सबसे पहले घर के पास जो चीज़ देखता हूँ वो तो अब तक मैंने 4 घर खरीद के आगे तरक्की की है। हर जगह अल्लाह ताला ने अपना घर मेरे घर के पास रखा है, इतना कि वॉकिंग डिस्टेंस पे। दूसरी चीज़ जो मैं देखता हूँ वो तंदूर देखता हूँ कि कुलचे खाने लगते हैं। हाँ जी, वहाँ रिवाज गार्डन में भी और इकबाल टाउन में भी तो लकड़ियों वाला तंदूर था, लकड़ियाँ जलाई जाती थी। उसका टेस्ट जो है वो कुलचे में और तरह का आता है। मुझे ये बताएं कि खाने का तो माशाल्लाह आपको शौक है, क्या खाना बना भी लेते हैं? कभी नहीं, मेरा काम सिर्फ सजेस्ट करना है, चीज़ें ला के देना है और फिर उसके बाद उस पर क्रिटिसाइज करना है। हाँ, ये ऐसा नहीं ऐसा। अब मुझे उन्होंने डराना शुरू कर दिया हुआ है कि अल्लाह ताला कहता है चुप करके सब्र करके खाओ, तो अब मैं ये भी नहीं कहता कि नमक ज़्यादा। हमारे तो कोई कसाई जो है वो पुठ की बोटियां बनाते हुए चापड़ गलत मार देता है कि कितनी जालिमा, मैं तो उसकी जान निकाल देता हूँ। इतने पर्टिकुलर है क्योंकि कश्मीरी बट है, तो जितना खाने का शौक है ये छोटी छोटी बारीकियों में भी आप जाते हैं। आपका ताल्लुक मुल्तान से है बेसिकली, तो वहाँ पे तो सराइकी बोली जाती है। तो सराइकी च तुसां गल करें तो सराइकी तो बहुत मिठी जबान है, तो तुहानू बहुत चंगी तरह आंदी। मैनू ये दसो सराइकी दे विच मैं सवाल पुछां कि तेरे बाल होने निकला पढ़ने का शौक नहीं होता? बहुत सारे बाल आदे किसी तरह कोई ऐसी शय थी वे कि पढ़ा नहीं, इन्हें खिडा क्रिकेट खिडावा, तुहानू क्रिकेट दी शौक आई, बैडमिंटन दा तुहानू शौक आई, तो तुसां पढ़दे कि नहीं आए? क्रिकेट, बैडमिंटन, ये सारी चीज़ां कॉलेज वन के तो ये शौक पूरे थींदे हाँ, प्राइमरी स्कूल ये शई नहीं होनी। नहीं होनी। अच्छा, दूसरी गाल ये है कि जो टीचर दा उस जमाने च जड़ा
वीएन हाई ना होए कि एक डंडा एक अखा निकले आया मुछा ते पगड़ वाला इहो जिहा बंदा सोटे वाला ਹੁਣ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀਆਂ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੀਆਂ ਟੀਚਰਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਾਈਕ ਜੀਨ ਪਹਿਨਦੇ ਨੇ टी-शर्ट पहने तो बच्चों को वो अपने अपने नजर आते हैं। और मेरी खुशकिस्मती तो ये है कि उस पार्टीशन के बाद करनाल, दिल्ली, पानीपत, सोनीपत, रोहतक यहाँ के लोग माइग्रेट करके आए तो मुल्तान में सेटल हुए। तो हमारे सारे असातिज़ा जो थे वो बहुत अच्छी उर्दू बोलते थे। तीसरी जुबान जो वहाँ लोग ज़्यादा आबाद थे वो थे रोहतक वाले। ये वो लोग थे जो रोहतक हिसार से आए। वाह क्या हाल है तेरा खालिद भाई, सलाम वालेकुम। ओ भाई जब्बार, क्या अभी रिक्शा खड़ा करके आया हूँ, सगुर की शादी में शक्कर का शरबत पिया। ये वो वाले लोग थे। इंजीनियर से अदाकार कैसे बने? इंजीनियर तो मेरे अब्बा बनाना चाहते थे ना, मैं तो बिल्कुल नहीं बनना चाहता था क्योंकि बहुत पढ़ना पड़ता है। मैं इस्लामिया हाई स्कूल दौलत गेट में मैंने मैट्रिक किया 6ठी से 10वीं तक। सबसे पहले तो मुझे मस्जिद में भेजा गया था। अच्छा। मैं बूशर्ट और निकर पहन के गया। मौलवी साहब ने मेरे घुटनों पे डंडे जोरों से मारे, खबरदार जो कल कुलुए पाते आए, चल भाई भाज भाज अंग्रेज औलाद ना होगा। तो मैं उस वक्त से जो डरा हूँ तो मैं दोबारा मस्जिद नहीं गया। मैंने 10वीं में जाके अपना कुरान पाक खत्म किया। कोई ऐसा जिसको आज तक आप देखते हो ना, आप सोचते हो कि ये है रोल मॉडल, और शुरू में जब स्टार्ट किया तो किसने सपोर्ट किया फैमिली में? अगर मैं कहूँ अम्मा ने, अब्बा ने? मैं बचपन में तो दिल्ली और मैं कपड़े भी उन जैसे सिलवाता था। मेरी उनसे कोई चीज कॉपी करते थे उनको? हाँ यस, आज भी करता हूँ, बेख्याली में करता हूँ। मेरी बीवी मुझे बताती है अभी तो भाई साहब की तरह गीता मेरे ख्यालों पे छाई है, एक बेख्याली में हो जाता है। जब मैं फिल्म लाइन में आया हूँ तो फिर मैंने देखा कि मोहम्मद अली साहब बहुत ही मेहरबान। मैंने 5 फिल्में ऐसी असिस्ट की हैं जिसमें मोहम्मद अली साहब और ज़ेबा बेगम हीरो हीरोइन थे। तो मुझे उनके कितने करीब रहने का मौका मिला। ही वॉज थारो जेंटलमैन, इंतहाई फरिश्ता। सिर्फ तो हमारी इंडस्ट्री का अगर कोई निशान है तो मोहम्मद अली साहब थे, और उनको भी बनाने में ज़ेबा बेगम का हाथ था। वरना होते वो शुरू में वो भी ऐसे थे कि जिथे देखी तवा पर रात उठे गुजारी दिन के रात। फिर आए नदीम साहब। नदीम साहब के साथ 72 में मैं चीफ असिस्टेंट रहा और वो तो वो बड़े नस्तालीक और खामोश। लेकिन बेसिकली जब हम इकट्ठे हुए फिल्म लाइन की क्रिकेट टीम में और हमने बातें की तो पता चला कि यार ये भी साड़ी तरह के फटियां ते बहन वाले थड़ी है ने। फिर मैंने आगा तालिब साहब को देखा, मैंने उनको जो काम करते हुए देखा, मैंने कहा ही इज अ रियल आर्टिस्ट। और उनकी पैरोकारी में मोहम्मद कवी खान साहब। सर बात करते हैं आपकी फिल्मों और ड्रामों की। कितनी अभी तक आपने फिल्में की, कितने ड्रामे किए? फिल्म में तो मैं गो मुश्ते खाक हूँ मगर आंधी के साथ हूँ। मुझे कभी भी कोई ऐसा रोल या काम नहीं मिला। और डायरेक्शन में भी मैंने 3 फिल्में की हैं तो वो चली नहीं है, तो इसलिए वहाँ तो मैंने कोई तीर नहीं चलाया। तो 2-2 सीन 3-3 सीन डाले जाएं तो 200-250 फिल्म कर ली होगी। ये टीवी है जिसने हमें लोगों के ड्राइंग रूमों तक रसाई दी है, हमें उनके घरों में, उनके दिलों में, उनके साथ साथ। वरना फिल्म के लोगों के साथ तो अच्छा सलूक नहीं किया जाता था आम माशरे में। क्या कोई ऐसा राज है जो बीवी से छुपाया हुआ है, या कुछ छुपाते हैं बीवी से? ऐसा कभी होता है कि पैसे में थोड़े जने छुपा लेना मैं, क्योंकि मुझे बाकी दुनिया की कोई चीज मेरे छुपाने से पहले उसे पता होता है। हम एक दूसरे को इतना अंडरस्टैंड करते हैं कि मैंने जो कहना होता है वही वो पहले से कह रही होती है। थोड़ा सा पीछे जाते हैं, रिवर्स करते हैं। कैसे थे आप? मतलब मोहब्बत हुई, अगर हुई तो कितनी बार हुई? मुझे पता है आपकी बेगम भी इंटरव्यू सुनेंगी, लेकिन जवानी में किसी से तो मोहब्बत ये इतनी दफा उनको खुद भी बताया हुआ, मेरे बहन भाइयों ने भी बताया हुआ है, उसने कभी माइंड नहीं किया। अच्छा, खुली किताब है। हाँ, उन्होंने वो कहती है कि हाथी फिरे गरा गरा जिसका हाथी होता ना। सर मुझे ये बताइए कि हदायतकारी ज़्यादा मुश्किल है या एक्टिंग, और ज़्यादा इन दोनों में से पसंद क्या है? देखिए मैं अर्ज करूं कि एक ऐसा बेवकूफ़ गधा आदमी चाहिए जो स्टार्स का इंतज़ार कर ले बैठा, क्योंकि ये बॉक्स ऑफिस जो ऐसी चीज़ है जिस पे जो सेल हो रहा होता है वो उसकी वैल्यू होती है। सर आपने अलहमरा की दीवारें बनती हुई देखी, क्या आप ऐसा समझते हैं कि आज वहाँ ऐसा काम हो रहा है कि आर्ट्स और कल्चर को प्रमोट किया जाए? कतई नहीं। रेडियो, टेलीविज़न और आर्ट्स काउंसिलें जो हैं ये आर्ट की और उसकी प्रमोशन और तरवीज और तरक्की के लिए होती हैं। जब ये भी कमाने के लिए हो जाए, जब वहाँ ड्रामा करने की डेट की बोलियां लगने शुरू हो जाएं कि जी इतने लाख इतने ये, तो वहाँ आर्ट ने कहा उसने वो कमाना है ना जिसने पैसे लगाए हैं। फिर तो हमने उसी वक्त से छोड़ दिया था। आप ये देखिए वहाँ एक शो की आमदनी आर्टिस्ट वेलफेयर फंड के लिए जमा होती थी।
बिल्कुल। तो हमारा आर्टिस्ट जो है वो टीबी हो या हार्ट अटैक हो, जब तक हम दरखास्तें लेके उनके पीछे पीछे फिर रहे होते हैं कि जनाब फला दोस्त हमारा वहाँ पड़ा हुआ है, उसको स्टंट पढ़ना ये वो, और जब तक वो मीटिंगें होती है वो अल्लाह को प्यारा हो चुका होता है। मंजे वे एक्टर हैं, गाना कितना अच्छा गा लेते, हमें भी गुनगुना के सुना दें। आशिका तो सोना मुखड़ा लुकान लई, सजना ने बुए अग चिक तान लई, ओ आशिका तो सोना मुखड़ा लुकान लई, सजना ने बुए अग चिक तान लई, चिक तान लई, चिक तान लई, सजना ने बुए अग चिक तान लई।